ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, बच्चों का सबसे कॉमन कैंसर। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है। मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनाइटेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। ब्लड कैंसर बच्चों का एक बहुत ही कॉमन कैंसर। बच्चों में जितने कैंसर्स पाए जाते हैं बड़ों में भी, उसमें से सबसे बड़ा नाम ल्यूकीमिया का आता है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया का मतलब यह है कि हमारे खून के सफ़ेद सेल, अमूमन सफ़ेद सेल जो होते हैं, वो एबनॉर्मल ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये रेड सेल का भी हो सकता है, ये प्लेटलेट्स का भी हो सकता है, मगर सबसे कॉमन ये वाइट सेल होते हैं, जो हमारे जिस्म में नॉर्मल होते हैं और हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। अगर ये अब नॉर्मल ग्रो करना शुरू कर दें तो हम कहते हैं कि दिस इज ल्यूकीमिया और ये ब्लड कैंसर हो सकता है। अमूमन इसकी इब्तदाई अलामात में जिस्म पे नील धब्बों का पड़ना, बॉडी पेन्स, बहुत शदीद बॉडी पेन्स का होना, सर के दर्द का होना, वजन का कम होना, या बाज़ औक़ात जिस्म पे गिल्टियों का नमूदार होना, ये इसकी इब्तदाई अलामात हो सकती हैं। अगर किसी भी बच्चे बड़े में अलामात नमूदार होती हैं कि उसको जिस्म पे गिल्टियाँ बन रही हैं या खून की कमी हो रही है, पेल हो रहे हैं और साथ नील धब्बे जिस्म पे बन रहे हैं, तो फ़ौरन एक टेस्ट होता है सीबीसी, जो बहुत कॉमन 100-200 रुपए का टेस्ट, वो फ़ौरन कराना चाहिए। और अमूमन ये बीमारी सीबीसी पे अंदाज़ा हो जाती है कि ब्लड कैंसर है। जब ब्लड कैंसर डायग्नोज हो जाता है, उससे अगला मरला होता है उसे कन्फर्म करना। तो बाज़ औक़ात हम लोग बोन मैरो बायोप्सी करके, जिसे हम कहते हैं हड्डी के गूदे का टेस्ट, जो बहुत मामूली टेस्ट हो गया, बहुत ख़तरनाक टेस्ट नहीं है, या सिंपल खून के टेस्ट से भी फ्लो साइटोमेट्री करा के पता कर सकते हैं कि अगर ये ब्लड कैंसर है तो किस टाइप का है। अमूमन इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं, एएलएल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, या एएमएल एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। अमूमन इसकी दो बड़ी टाइप्स होती हैं, फिर इसकी फर्दर टाइप्स भी होती हैं। जब हमें पता लग जाता है कि एएलएल है तो उसके हम देखते हैं कि टीएलएल है, बीएलएल है, जो हमें अंदाज़ा हो जाता है। टी ज़रा एग्रेसिव है, बी उसकी निस्बत ज़रा कम है। तो पहला मरला होता है डायग्नोसिस कन्फर्म करना, जो कि खून के टेस्ट से किया जा सकता है और इसमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि खून का कैंसर वो कैंसर, मैं वजह भी बताऊंगा कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा हो रहा होता है। इसके बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म होता है, हम देखते हैं कि पेशेंट के डब्ल्यूबीसी वाइट सेल कितने हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि जल्दी होना चाहिए? अगर डब्ल्यूबीसी वाइट सेल 50,000 से कम है तो हम इसको लो रिस्क में काउंट करते हैं, लेकिन अगर 50,000 से ऊपर चले जाएं, जो कि अगर आप देर करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो उसे हाई रिस्क में काउंट किया जाता है। इसी तरीके से वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको लो रिस्क में काउंट किया जाता है, और जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है उनको हाई रिस्क में कंसिडर किया जाता है। और वो जो टीएलएल है उसको हाई रिस्क में कंसिडर किया जाता है और बीएलएल को लो रिस्क में कंसिडर किया जाता है। तो हम 2-3 चीज़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि लो रिस्क है या हाई रिस्क है। डायग्नोसिस के बाद अगला मरला होता है देखना कि बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है। अमूमन ब्लड कैंसर या ब्रेन में जाता है या टेस्टिस में जाता है, बोन मैरो के अलावा। तो जो ही हमें पता लग जाता है कि इस जगह पर है, हम फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जो लोग 20 साल से कम उम्र के होते हैं उनको कीमोथेरेपी काफ़ी होती है, और अमूमन एएलएल के अंदर अमूमन रिजल्ट जो होते हैं मोर देन 80% रिजल्ट्स कामयाबी के होते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी और उन्हें किसी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन एएलएल की अगर हम बात करें, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की, तो उसकी इलाज तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान कोई हो सकता है। कुछ में 2 साल होगा, कुछ में 3 साल होगा, मगर 3 साल ज़हन में रखने चाहिए अगर लड़का है तो, जब उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। स्टेज पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है। कुछ टाइम एग्रेसिव कीमो का होता है जो कि अमूमन 6 माह का होता है, जो ऊपर नीचे हो सकता है, और उसके बाद फिर महीने बाद कीमो लेनी पड़ती हैं और मुँह से गोलियाँ कुछ लेनी पड़ती हैं। अगर हम एएमएल की बात करें तो उसकी सब टाइप, सिवाय एक टाइप है जिसमें इलाज मुख्तलिफ होता है, बाकी सब में अमूमन बच्चों में कीमोथेरेपी ही दी जाती है। और अगर कीमोथेरेपी और के साथ हम देखते हैं कि साइटोजेनेटिक्स कैसे हैं, जीन्स के टेस्ट कहते हैं, अगर जीन्स के टेस्ट एएलएल में या एएमएल में एबनॉर्मल हो तो हम अमूमन ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। अदरवाइज हम लोग देखते हैं कीमोथेरेपी से अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हों तो सिंपल कीमोथेरेपी कंटिन्यू की जाती है। एएमएल की ट्रीटमेंट अमूमन छोटी होती है, अमूमन 6 माह की होती है, डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स कैसा है, मगर ज़्यादा एग्रेसिव होती है एएलएल की निस्बत। अगर खुदा ना खास्ता एएमएल वापस आना शुरू हो जाता है, या उसके जो जीन्स हैं वो अच्छे नहीं आते, अब नॉर्मल जीन्स आते हैं या ख़तरनाक वाले हाई रिस्क आते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। अमूमन मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर बहुत काबिल इलाज है, बशर्तिया कि आप उसे वक्त पे उसका इलाज शुरू कर दें और वक्त ज़ाया ना करें। तो अमूमन ये बच्चे मोर देन 90% सर्वाइव कर जाते हैं। सबसे बड़ा किलर जो कि अमूमन ल्यूकीमियास के अंदर जब ब्लड कैंसर को, तो इन्फेक्शन होता है। तो हमारी वालिदा से रिक्वेस्ट यही होती है और उनके फैमिली मेम्बर से कि इसके जो कैंसर का बच्चा है, जो इलाज जिसका चल रहा हो, उसको होपफुली इंशाल्लाह बीमारी कुछ नहीं कहेगी, कीमोथेरेपी कुछ नहीं कहेगी, बहुत अच्छे टॉलरेट करते हैं, मगर क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उसे इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लड कैंसर के मरीज़ हैं, मोर देन 50% उनकी एक्सपायरी इन्फेक्शन से होती है।
और जो फैमिली मेम्बर्स इन्फेक्शन का ख्याल करते हैं, इन्फेक्शन से दूर रहते हैं, गैर ज़रूरी हजूम में लेके नहीं जाते, बाहर की खामखा की खुराक नहीं खाते, गैर ज़रूरी मिलने से परहेज़ करते हैं। देखें, कैंसर के मरीज़ों की तीमारदारी ये नहीं है कि आप मजमा उसके इर्द गिर्द इकट्ठा कर दें। आप उसे ज़रूर मिल लें, मगर वो लोग मिलें जो हेल्दी हैं, जो इन्फेक्शन फ्री हैं, और अवॉइड करें कि गैर ज़रूरी लोग से उसके एक्सपोजर ना हो, पेशेंट के एक्सपोजर ना हो। अगर इन्फेक्शन से बच लिया जाए तो अमूमन ब्लड कैंसर बच्चों में बहुत काबिल इलाज है और इसका इलाज मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया।